नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, बंगाल एक बार फिर से लहूलुहान है और बंगाली हिंदू दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। हम बात मुर्शिदाबाद की कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की उस हिंसा में जहां वक्फ के विरोध के नाम पर जिहादी भीड़ ने घर में घुसकर एक हिंदू पिता और पुत्र की नृशंस हत्या कर दी थी, उसी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक यानी जियाउल शेख को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो जियाउल शेख जिसने न सिर्फ भीड़ को उकसाया भड़काया बल्कि हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर सरेराह मौत के घाट उतार दिया और उनकी डेड बॉडी यानी उनके शव सड़क पर फेंक दिए गए। यह कोई सामान्य हत्या नहीं है, यह एक सुनियोजित जिहादी हमला था। इस मामले में जियाउल शेख को मिलाकर अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इन गिरफ्तारियों में इतनी देरी क्यों। जियाउल की गिरफ्तारी उत्तर दिनाजपुर से हुई, जिसको एसटीएफ और एसआईटी ने दबोचा, लेकिन क्या यह गिरफ्तारी ममता सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है क्या? यह बड़ा सवाल है। जिस बंगाल में हिंदुओं की अंतिम धार्मिक विधि तक पूरी नहीं हो पाती, जहां कट्टरपंथी डर इतना ज्यादा है कि तमाम कर्मकांड करने के लिए नाई और पुरोहित तक नहीं पहुंच पाते, यह डर का आलम है। उस राज्य की सत्ता आखिर कब तक ऐसे ही तमाशबीन बनी रहेगी, यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। दास परिवार के रिश्तेदार आज भी बंगाल छोड़कर दर दर भटक रहे हैं। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का श्राद्ध कर्म अधूरा है, पर ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति अब भी पूरी रफ्तार में दौड़ रही है। जहां जिहादियों को खुली छूट है, हिंदुओं के बहते खून पर टीएमसी का मुंह बंद है। यही है बंगाल का नया सच, समझ लीजिए। जहां हर बार मरने वाला कोई हरगोविंद होता है, जिसका दोषी हर बार कोई शेख जैसा ही निकलता है। मतलब मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। यह पैटर्न है पश्चिम बंगाल का, जिस पर हर बार ममता बनर्जी चुप्पी साध लेती हैं। और यही कारण है जिस पर आज हम इस सवाल कर रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदुओं के हत्यारों पर टीएमसी की यह चुप्पी उनके हत्यारों से किसी कनेक्शन को दर्शाती है? क्या यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो जवाब तो चाहिए में आज हम उठाएंगे। अगर हां, तो आखिर टीएमसी ने कितने जियाउल शेखों को अपना पाल रखा है, अपने आड़ में पनाह दे रखी है? क्या टीएमसी की वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं की लाशें सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगी? और सबसे आखिरी सवाल यह कि क्या अब बंगाल की रक्षा का एकमात्र उपाय राष्ट्रपति शासन बचा? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट इसी पर दिखाएंगे और कुछ प्रतिक्रियाएं भी। राज्य की सत्ता में बैठी ममता सरकार चुपचाप ये सब कुछ देखती रही। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा मिली जिहादियों को छूट और हिंदुओं पर होते जिहादी हमले कोई नई बात नहीं है। जहां हर बार मरने वाला हिंदू और मारने वाला शेख जैसा कोई जिहादी होता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी ने शेख जैसे कितने जिहादियों को अपने दामन में छिपा रखा है, जो लंबे समय से बंगाल में टीएमसी को वोट के बदले हिंदुओं पर चोट करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बांग्लादेश की स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना। तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्षन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। उसके संघर्ष, पुलिस की गाड़ी में आगजनी, पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर स्नैच करने की कोशिश है, और इसके चलते धीरे 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 ये आग फैलती गई। तो पुलिस वालों की यह जानकारी नहीं थी, भनक तक नहीं हुई कि इससे घटना घट सकते हैं। हमारे बंगाल की पुलिस की खुफिया तंत्र कितने कमजोर है, कितने अनदेखी करते हैं, ये एक जगजाहिर मिसाल मुर्शिदाबाद के संघर्ष। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 दिन जाना हुआ। हर लगभग घर पे हम जाकर वहाँ की स्थिति देख के आए, लोगों को भी मिल के आए, परिवारों को भी मिले। बहुत हिंसा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा डर का वातावरण है। जिस तरीके से मारा पीटा गया है वो असहनीय है और किसी को नहीं छोड़ा।
महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी को साथ हिंसा हुई है। तो देखिए किस प्रकार से तुष्टीकरण के छांव के नीचे पनप रहे हैं जिहादी, और वो जिहादी हिंदुओं के घर में घुसकर लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं। जियाउल गिरफ्तार हुआ, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को हमेशा की तरह आगे बढ़ाएंगे। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम समझेंगे कि आखिर किस प्रकार की तुष्टीकरण की सियासत पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और टीएमसी के नेता अश्वनी साव जी वे हमारे साथ कुछ देर में कनेक्ट होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का क्या स्टैंड इस पर होना चाहिए। क्या वो समय आ गया है कि सभी मुसलमानों को सामने आना चाहिए, उस प्रकार के जिहादियों की आलोचना, निंदा करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, पहलू भी हम समझेंगे। लेकिन आलोक वत्स जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत सबसे पहले करेंगे। आलोक जी, ये जो कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जरा बताइए, क्या ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की वजह से, उनकी इस तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स की वजह से इस प्रकार के जिहादियों को सिर उठाने का मौका मिलता है, और वो सिर उठाते हैं, नाग की तरह फन उठाते हैं और हिंदुओं को डस रहे हैं पश्चिम बंगाल में? आलोक वत्स, देखिए गोस्वामी जी, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है जी, वो सारी सीमाएं पार करके हो रहा है। भारत में इस तरीके का वातावरण और उसको प्रोटेक्शन जी सरकार के द्वारा दिया जाए, ये होलोकॉस्ट, नरसंहार ब्रॉड डे लाइट में, और पुलिस प्रशासन, ये राज्य का व्यवस्था का होता है जी। किसी भी प्रदेश का पुलिस या शांति व्यवस्था वो राज्य के हाथ में होता है। लेकिन मूक दर्शक बन के बैठी हुई ममता सरकार सारी मानवता की हदें पार करती है, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है, चाहे वो नौजवान हो, महिलाओं हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। दाह संस्कार तक करने के लिए उन लोगों को नहीं, और पलायन इसी देश के, इसी राज्य से आदमी डर के मारे पलायन करे। अब पूरा देश और सारे नेतागण इस पर राजनीति करे, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। जितने भी खासकर पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कम से कम इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और इनको पकड़कर फांसी की सजा देने की बात होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में। ठीक है, अब बनी रहिएगा आप। आलोक जी, हमारे साथ अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, उनका वर्जन जानना यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अविनाश जी, मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान, क्या ये एक नया सामाजिक ट्रेंड बन चुका है क्या, या फिर राजनीतिक संरक्षण की वजह से इस प्रकार की चीजें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, राजनीतिक छूट की वजह से इस प्रकार का जिहाद दिखाई दे रहा धरातल पर, विशेष तौर पर मुर्शिदाबाद या पश्चिम बंगाल के किसी भी एरिया में? जी नमस्कार सारे श्रोताओं को, जय श्री राम। जय श्री राम जी। देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन में 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएम, सीएम और पीएम। जो आपने बात कही, तुष्टीकरण की बात कही, मुसलमानों और जिहादियों की बात कही, ये इंडिपेंडेंस से पहले का कार्यक्रम है जी, और आज तक चल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है जी। पीएम वहां का बिका हुआ है, सीएम वहां का बेकार बिका हुआ है, चाहे वो कम्युनिस्ट की रही हो या आप ममता बानो हो। मेरा सवाल तो आलोक जी से है कि पीएम क्या देख रहे हैं? आपने इतना बढ़िया व्याख्या किया कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। रेप हो चुका है, वहां पंचायत के इलेक्शन में 80,000 सीटें अनकंटेस्टेड चली जाती हैं, वहां पे इलेक्शन के बाद मारकाट होता है, लोग बिहार और आसाम चले जाते हैं। संदेश खाली हमने देखा, आरजी कार में महिलाओं के साथ क्या हुआ, महिला के डॉक्टर के साथ क्या हुआ, दुनिया जानती है। तो मुझे पूछना यह है आलोक वत्स से और अपने पीएम साहब से कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रावधान है या खत्म हो गया, या वो इंतजार कर रहे हैं कि बंगाल में इतना बढ़ जाए कि अब वो इंटरनेशनल इशू बनेगा और वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ेंगे। अगर हमारे पीएम साहब ये सब देख रहे हैं तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। बंगाल को ममता से कोई उम्मीद नहीं है, बंगाल के हिंदुओं को ममता से कोई उम्मीद नहीं है, और जो हिंदू बचे भी हैं वो या मुसलमान होने की कगार पे है या तोलेबाज हो चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है।
आलोक बस ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्यूल कब लगने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल मैं जरूर आलोक जी से पूछूंगा। चूंकि आपने उठाया ये सवाल, मैं उनसे पूछने ही वाला था, लेकिन चूंकि आपने रेस किया तो इसको और ज्यादा बल यहां मिलेगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा आलोक जी से कि इंतजार किस बात का हो रहा है। लेकिन वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी स्क्रीन पर हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी, क्या कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी होकर इस प्रकार की घटनाओं का परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज बता दीजिए आज, क्योंकि इंतजार है कांग्रेस पार्टी का वर्जन क्या है ये जानने का कि आखिर कहती क्या है कांग्रेस जब ये सारी चीजें देखती है। तो वाचस्पति आलोक जी नमस्कार, और बाकी हमारे सभी कंपनी साथियों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। लगातार आपके चैनल पे मैं तीसरी या चौथी डिबेट कर रहा हूँ इस विषय पर ही लेकर, और मैंने बार बार ये स्टैंड क्लियर किया है कि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है निंदनीय है, कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है। हमारे वहां के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब ने बहुत सख्त तौर पे उस पर कहा। और हमारा ये मानना है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत मुश्किलात होती हैं। हालांकि वो इसकी बहुत सक्रिय मेंबर नहीं है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो देश के अंदर बहुसंख्यक समाज का इंडिया गठबंधन से लगाव नहीं रहता और वो अलग हो जाता है। तो वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ममता बनर्जी पूरे देश के हिंदुओं को भाजपा के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। ये बहुत खराब चीज है, और ये मेरा मानना है कि उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए था। अब जो स्टैंड वो उठा रही हैं तो स्टैंड उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, जाति, मिल्लत, किसी भी पार्टी या किसी भी राज्य में इस प्रकार की हिंसा के हामी नहीं है। हम उसकी सीख बहुत कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। क्या इस पर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं वाचस्पति द्विवेदी जी? सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या इस पर आप जवाब दे सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वहां पर वहां की सत्ता इन जिहादियों को मौन समर्थन दे रही है? यही बहुत बड़ा कारण है ये लोग खुलकर सामने आते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं की किलिंग्स बड़ी नॉर्मल हो गई है जस्ट ओनली बिकॉज कि सत्ता का मौन समर्थन है, ममता दीदी का मौन समर्थन इन जिहादियों को है। इस पर हाँ या ना लगता क्या है? गोस्वामी जी, मैंने बिल्कुल अभी अपने शब्दों में कहा ना कि निश्चित रूप से वो उनका मूक समर्थन उनके साथ है, लेकिन उनका यह मूक समर्थन पूरे देश में भाजपा के प्रति लोगों को, हिंदुओं को उनके प्रति आकर्षित कर देता है। वो अपनी सरकार बचाने के लिए पूरे देश में सेक्युलर लोगों को उनके साथ दुराव कर देती हैं, और इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिलता है। और उनको ये समझना चाहिए भाजपा के हाथ में आप अपनी प्लेग्राउंड दे रहे हैं, आप नो बॉल व्हाइट बॉल कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी लगातार नो बॉल व्हाइट बॉल कर रही हैं और भाजपा की पिच पे खेल रही हैं। राष्ट्रपति शासन इस पर वही वाली बात है ना कि यहाँ पर हम बेहद संवेदनशील विषय रेस कर रहे हैं, और इस संवेदनशील विषय के बीच में आप सियासत कर रहे हैं वाचस्पति द्विवेदी जी। मैं चाहता इस पर कुछ संवेदनशीलता प्रकट करते आप स्पष्ट रूप से कहते कि हाँ भाई मौन समर्थन जिहादियों को है सरकार का, शायद इसीलिए ये लोग खुलकर सामने आ रहे इस प्रकार से हिंदुओं की किलिंग्स हो रही है, क्योंकि बार बार यही होता है कि मरने वाला हिंदू ही होता है, कहीं कोई खबर आई नहीं कि किसी दूसरे मजहब का या पंथ का कोई मरा हो। हाँ, आप मेरा वर्जन मैं आपका वर्जन समझ गया, इस पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। अविनाश जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं हाँ ठीक है केवल फाइन, पश्चिम बंगाल में समझ गया। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसा नहीं है? राजधर्म का पालन किया था क्या अविनाश जी? राजधर्म का पालन उन्होंने किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मोदी जी राजधर्म का पालन करिए, तब क्या मोदी जी ने राजधर्म का पालन किया था? उस पर भी आपको कहना चाहिए राजधर्म का पालन ना ममता बनर्जी कर रही है ना उस समय मोदी जी ने किया था। और जिस प्रकार का आज बयान दुबे जी के द्वारा आया, उन्होंने कहा कि इस सारे दंगों के पीछे सीजेआई है, तो इस प्रकार की बातें करना निशिकांत दुबे जी का निश्चित रूप से इस पर कंटेंट हो जाना चाहिए, और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए निशिकांत दुबे को बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से, और इसके बाद इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए इनको कम से कम 6 साल की सजा देनी चाहिए। निशिकांत दुबे जी को इस तरीके से न्यायालय पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं जब इंदिरा जी के प्रति एक मिनट जब जस्टिस सिन्हा ने फैसला दिया था
तो उस समय कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। नहीं, उस इंदिरा पर नहीं गांधी जी ने जाएंगे, स्वीकार किया था, उस पर नहीं लेकिन जाएंगे। निशिकांत नहीं, दुबे एक जी कह रहे हैं मिनट, कि वाचस्पति CBI के द्वारा द्विवेदी जी, पूरा का पूरा वाचस्पति गृह द्विवेदी आंदोलन- जी सुन लीजिए, गृह मेरी भी आंदोलन सुन की लीजिए स्थिति भैया, है। एक मिनट, आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट, मेरी गृह सुनिए, युद्ध की स्थिति मैं आपसे CBI क्या करा कह रहा रहे हूं। अरे सुन गृह लीजिए, युद्ध की मैं स्थिति कह रहा CBI हूं करा कि रहे आज क्या? पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, हिंदुओं की अरे किलिंग्स हो पश्चिम रही है, बंगाल में मुसलमान CBI उन्हें करा मार रही रहा है। है, हम बात अरे कर रहे हैं कि CBI जियाउल जो है वो करा रही है। गिरफ्तार आज हुआ है। सुन निशिकांत दुबे जी लीजिए, कह रहे हैं अरे CBI मुद्दे को करा डाइवर्ट रही क्यों है। कर देते हैं आप लोग? जब मैं कह रहा हूं कि आप अरे सियासत आप कर रहे हैं, बताइए ना, बहती अरे गंगा में हाथ धोने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है उसको निशिकांत ट्विस्ट दुबे कर रहे जी हैं। का आप कहां CBI पहुंच का गए? नहीं, आप कहां पहुंच गए? आप इंडिया निशिकांत का दुबे को CBI कहां लेकर आ रहे हैं? वो मामला कौन सा, ये मामला कौन सा? क्या टिप्पणी आप कर रहे हैं? अनावश्यक, 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 ठीक है। सीबीआई पर टिप्पणी करेंगे। आप बने रहिए, CBI आप करना नहीं, चाहता एक मिनट, अभी जो आप ममता- निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही बात बोला। नहीं, एक मिनट, वो विषय दूसरा है, वो विषय दूसरा बिल्कुल ये बात है, वो न्यूज़ विषय है। दूसरा है, वो विषय दूसरा है, ममता एक धर्म के साथ मिनट, खड़ी एक है। मिनट, नहीं है नहीं, वो विषय दूसरा है, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, वो विषय दूसरा है, वो विषय दूसरा है, उस पर मैं जाऊंगा, उस पर हमने 6 बजे चर्चा कर ली है। अरे सुन लीजिए भाई, मैं बात मुर्शिदाबाद की कर रहा हूँ, इस पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पूछ रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। वाचस्पति द्विवेदी जी, काहे बीपी मेरा बढ़ा रहे भैया? मैं आपसे सीधा सीधा ये कह रहा हूं, मैं आपसे सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि क्या इन जिहादियों को, एक मिनट, क्या इन जिहादियों को सत्ता का मौन समर्थन प्राप्त है? क्या आप लोग भी क्या उसी चश्मे से देख रहे हैं जो हमको दिख रहा है? इस पर कुछ बोलिए। गृह युद्ध करा रहे हो। कौन गृह युद्ध करा रहा है? सियासी सियासी रोटी आपसे को, सियासी रोटी कांग्रेस जो है वो यहाँ पर आपके गठबंधन वाली पार्टी वहां सत्ता में, और वो जिहादियों को दे रही मौन समर्थन, और वहां से आप पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं डिबेट में बैठकर। वाचस्पति जी, थोड़ा समझना चाहिए संवेदनशीलता को, संवेदनशीलता को समझना चाहिए। पिता पुत्र की हत्या हो गई, नहीं एक मिनट, पिता पुत्र की हत्या हो गई, उनकी डेड बॉडी, हिंदू धर्म में जो कर्मकांड होते हैं, नहीं उनको जो अंतिम संस्कार की तमाम क्रिया प्रक्रियाएं होती है, उसके लिए वहां पर कोई पहुंचा नहीं। ये डर का आलम है पश्चिम बंगाल में, और आप यहाँ पर क्या करें? गृह युद्ध, तमाम बातें। अरे सियासतदानों को तो अलग बात है। अरे सियासतदानों का क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था वाचस्पति द्विवेदी जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सामने वाले की भी सुन लीजिए। मेरा काम सवाल पूछने का है, जवाब आपको नहीं देना, मत दीजिए। कोई हल्ला नहीं, अनावश्यक चिल्ला चिल्ली का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। गिव मी अ सेकंड। शहर नकवी जी हमारे साथ कनेक्ट है, उनको मौका नहीं मिला है। शहर नकवी जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूँ, शहर नकवी जी मैं आपको शामिल कर रहा हूँ, प्लीज इनको लेकर आइए शहर नकवी जी को। शहर नकवी जी, ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगा, आपने अब तक की डिबेट देख ली 12-10 मिनट की, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? और दूसरी बड़ी चीज ये कि जब इस प्रकार की हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, विशेष तौर पर जहां हिंदू की हत्या होती है, मारने वाला मुसलमान जिहादी रहता है, विशेष तौर पर कट्टरपंथी, तब इस सिचुएशन में वो तमाम सेकुलर सूरमा, वो तमाम उदारवादी तथा कथित मानवाधिकार के ठेकेदार, वो चुप क्यों हो जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं? और जब कांग्रेस पार्टी से उनका स्टैंड पूछा जाता है तो वो लोग इस प्रकार की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? शहर नकवी जो है वो राजनीति के ठेकेदार हैं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना होता है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से महिलाएं, बच्चे, उन पे अत्याचार हो रहा है, पिता पुत्र की हत्या हुई है, ये तो सच है। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं और लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं के आंसू की राजनीति कर रहे हैं, किसी के आंसुओं पे राजनीति। अगर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड है तो कैसी पार्टी है ये? देश में अपने इस तरह से हिंसा हो रही है, कोई भी, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पूरे देश से उनकी मदद को कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में? क्या ये अपने ही देश के नागरिक हैं, अपने ही देश के लोग हैं जिनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनसे मतलब नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं, उनके साथ जस्टिस कौन करेगा, इंसाफ कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि ममता सरकार को डायरेक्टली कोई कहने में डर रहा है। डर किस बात के रहे हैं? आप विपक्ष हैं, अपोजिट पार्टी है, कोई भी कह सकता है कि अगर कोई गलत हो रहा है, इस तरह का राजनीतिक इतना बड़ा षड्यंत्र, दंगे हो गए, क्या सरकार को कानो कान खबर नहीं थी? कैसे हुए थे दंगे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े दंगे कैसे सुनियोजित दंगे हुए, कैसे इसकी योजना बन गई, इतने बड़े दंगों की कहां से दंगे हो गई है? क्या बांग्लादेशी कनेक्शन, वाकई में बांग्लादेश के लोग आ गए हैं जहां मार काट मचा के रखा है हमारे देश में? इस तरह से बच्चों को मारेंगे, किसी के महिलाओं को मार दिया है, क्या ये दुखद नहीं है? मुझे तो इतना दुख है, मेरे तो आंसू निकल पड़ते हैं ये देखकर उनकी हालात कि कोई नहीं जा रहा है देश में। यहाँ मुसलमान और हिंदू कहाँ से आगे? मारने वाले क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल कहाँ से आ गया? क्रिमिनलाइजेशन जिस तरह से बंगाल में बढ़ा है,
बहुत दिन से पत्थरबाजी हो रही है। हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इतने दिन से मारपीट कत्लेआम मचा पड़ा है। सड़कों पे बंगाल की सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, लेकिन लोगों को क्या करना होता है? राजनीति। राजनीति पे क्या मासूमों को खून बहा बहा के इस तरह से राजनीति करेंगे? राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इस पर मुझे तो राजनीति से नफरत हो गई है। ऐसा लगता है कि राजनेता करते क्या है? किसी के खून पे राजनीति, किसी को मार के राजनीति, इतने बड़े दंगे करवा के राजनीति। क्या आप अच्छे काम करके राजनीति नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी के स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, कभी किसी देश के बड़े मुद्दों में, कभी किसी मसले में इनका स्टैंड एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर समझ में आ रहा है। जैसा कि अभी वाचस्पति जी से हमने बात की, वो मेरे ऊपर चढ़ने लगे। उनको ये लगने लग जाता है यहाँ पर कि बढ़िया मौका मिला, इस पर पॉलिटिक्स कर लो, चुनाव आने वाले हैं, शायद जो है वो 2-4-5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाए, कुछ यही कोशिश की रह रही है यहाँ पर। अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स से खुद करते हैं, यहाँ तमाम डिबेट्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर, मैं लौटूंगा, मैं वाचस्पति द्विवेदी से इस पर और ज्यादा स्पष्टीकरण लेने की कोशिश करूंगा। अरे एक मिनट जय, बाकी मेहमान भी हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं आपका कोई इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ, ये है पैनल डिबेट, इसमें सबको मौका मिलेगा, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए ना भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतनी बौखलाहट क्यों है? एक्सपोज हो जाते तो बौखलाने लगते हैं। अरे बौखलाहट आप अरे हम तो हंस रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जब आपकी जवाब सुनने तो हमको हंसी आ रही है। आपका जब जवाब सुने तो हंसी आ रही है कि आप लोग खुद एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, सीजीआई का करो ना, सीजीआई का। हाँ, सीजीआई को बता दिया गृह युद्ध करा रहे हैं, हाँ, उस पर भी तो कुछ बोल दो भाई। हाँ, हो गया, हो गया। अगर आप आज्ञा दें वाचस्पति द्विवेदी जी, तो बाकी मेहमान से मैं सवाल ले लूं या आप ही से 1-to-1 करता रहूं? बिल्कुल लीजिए। हाँ, तो फिर आप शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। बात मत करिएगा। नहीं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अरे एक मिनट रुकिए। अविनाश जी, आपने सुना कि वाचस्पति द्विवेदी जी का क्या वर्जन है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मान लीजिए इसको, जो ये कह रहे हैं, ठीक है। अरे आप सवाल तो पूछने दीजिए महाराज, सवाल तो पूछने दीजिए। अविनाश जी, आज जियाउल जो गिरफ्तार हुआ, जाहिर तौर पर सत्ता के संरक्षण में पला बढ़ा और इसने जो है हत्या को अंजाम दिया पिता और पुत्र की। क्या ये कहना यहां पर सही नहीं है कि टीएमसी इन लोगों को खुल्लम खुल्ला संरक्षण देती है, उनकी छत्र छाया में ये पलते पोसते हैं, उसके बाद में हत्याओं को अंजाम देते हैं? टीएमसी इस हत्या से खुद को अलग कैसे कह सकती है? पहले तो मैं सहर नकवी जी के बयान में मैं स्वर से स्वर मिलाता हूं, पर मैडम जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि बंगाल की राजनीति बराबर से रक्त रंजित राजनीति रही है। जब वहां पे 30-35 साल कम्युनिस्ट का राज रहा, तो वैसे दिन भी देखे जिसमें बेटों को मार करके उसके खून में चावल पका करके उसकी मां को खिलाया गया। आपके आंसू निकल रहा है मैडम, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आपका इमोशन। और आज हमें फिर वही दिन देखने को इसलिए मिल रहा है कि वही कम्युनिस्ट का कैडर आज ममता का कैडर बन चुका है। इसीलिए उस राजनीति, रक्त रंजित राजनीति का शुरुआत नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। और जहां तक टीएमसी का ये कार्यकर्ता जो पकड़ा गया, ये कोई पहला कार्यकर्ता तो है नहीं गोस्वामी जी। संदेश खाली में हमने शाहजहां को देखा, कैसे रंगबाजी में 4 दिन 5 दिन तक रह रहा था, जब तक सीबीआई ने उसको नहीं पकड़ा, आज तक उसको बेल नहीं हुआ है। और द्विवेदी जी का जवाब दे देता हूं कि बिल्कुल निशिकांत दुबे ने सही बोला, ये एक गृह युद्ध की स्थिति कर रहा है सीबीआई, क्योंकि मुसलमानों का केस 24 से 48 घंटे में सुना जाता है और हिंदू इंडोमेंट बोर्ड का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से केस नहीं सुना गया है। ये बिल्कुल गृह युद्ध जैसा किया जा रहा है। मैं भी सोच से स्कोर मिलाता हूं श्रीकांत दुबे का। ओके, वाचस्पति द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरा मौका मिलेगा द्विवेदी जी, पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करा दूं अश्विनी साहू, टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरे सुन लीजिए अविनाश जी, एक मिनट, वाचस्पति जी 1 सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग बने रहिएगा। टीएमसी के नेता भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अश्विनी साहू से हम समझेंगे कि सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार के जिहादियों को पालने पोसने का जो काम था वो कब तक चलेगा, और आज जो हम पिता पुत्र की हत्या में जियाउल हक की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उसमें टीएमसी की भूमिका की बात हो रही है। टीएमसी का संरक्षण जो इन जिहादियों को मिलता है, उसके बाद वो हत्याओं को अंजाम देते हैं, उससे, इस पूरे प्रोसेस से टीएमसी खुद को अलग कैसे कर सकती है, यह मैं समझने की कोशिश करूंगा। अश्विनी जो कि टीएमसी के नेता, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा। तो पिता पुत्र की हत्या की आज हम बात कर रहे हैं, और जो सिचुएशन पश्चिम बंगाल में बनी हुई है,
टीएमसी के संरक्षण में यानी सत्ताधारी दल के संरक्षण में तमाम जिहादी पाले पोसे जाते हैं, उसके बाद में वो बाहर आते हैं और हिंदुओं की हत्या करते हैं। इस पर सरकार की चुप्पी रहती है, तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लग रहे हैं। आज इन पहलुओं की हम बात कर रहे हैं। तमाम मेहमानों से मैंने बातचीत की, लेकिन अश्वनी शाह और टीएमसी के नेता भी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अश्वनी, ये कब तक चलता रहेगा? जियाउल शेख जो आज गिरफ्तार हुआ है, जो पिता पुत्र की हत्या का मुख्य आरोपी है, ऐसे जिहादी सत्ता के संरक्षण में कब तक पलते रहेंगे और पिता पुत्र की हत्या में इसकी जो भूमिका है उससे टीएमसी खुद को अलग कैसे कर रही है, जरा बताइए आज। अश्वनी जी। बता चुका हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पूरे बीजेपी का चाल, ये लोग बीजेपी वाला लोग इधर में आकर चक्रांत कर रहा है टीएमसी पर। इसके आगे भी आप लोग देखे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर मदन मिश्र सब पर ये लोग एक इल्जाम देकर फंसाने का चेष्टा किया। कोई भी आज तक किसी को फंसाने नहीं सका, सबको जामीन मिला और ये लोग निर्दोष है। ये मैं भी बोल रहा हूँ। और टीएमसी वाले पर बीजेपी वाला लोग विभिन्न रकम कौन निर्दोष है? कौन निर्दोष है अश्वनी? कौन निर्दोष है? किसको निर्दोष बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं ये लोग चक्रांत करके टीएमसी को फंसाने। अरे आपके यहाँ तो नेता और नेता की गर्लफ्रेंड भी पैसे लेके पकड़े गए। 2021 में बंगाल का जनता समझा दिया है कि अगर आप जितने भी झूठ बोले, देखिए बंगाल का बांग्लादेशी के वोट को जीतने वाले सभी को देखिए कर सकते हैं। यहाँ तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये कुछ कहेंगे। वोट से जीतने वाले लगा नहीं सकता है। ये भाजपा के बारे में कह रहे हैं। आप इनसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ। समस्या है, ये चक्रांत है। हम टीएमसी को बदनाम करने, फिर वोट से पहले ये लोग मैंने बदनाम करने का चक्रांत करते, विभिन्न वैरायटी मैंने स्कीम करके कहीं पर गंदा लगा देना, कहीं पर किसी से मार पीट करना। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ अविनाश जी, मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि टीएमसी के नेता से जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जब उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो इस पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। शर्म आती है कि शर्म नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं आती है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आपको यह कहना चाहिए कि हमारी सरकार खुलकर कार्रवाई करेगी, और आप क्या बोल रहे हैं? शर्म आती है आपको? पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, घर से खींच कर बाहर बॉडी सड़क पर फेंक दी गई, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आलोकवत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोकवत जी जल्दी से, आलोक जी का ऑडियो डाउन करिए। अश्वनी साहब से उम्मीद क्या है? ये उनसे उम्मीद क्या है? ये पाल रहे हैं ऐसे जिहादियों को? स्पष्ट बोलना चाहता हूँ आलोक जी, एनआरबीसी के डाटा में आज की डेट में वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में इन चीजों के जो भी ये बलात्कार, लूट खसोट के मामले में नंबर 1 है। इसने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये लोग कितनी बेबाकी से, बेशर्मी से इन चीजों को, अरे वो ये कह रहे हैं आलोक जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अगले इलेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। वो शर्मनाक है। मैं कांग्रेस नेता को भी सुन रहा था, वो बार बार इसका राजनीतिकरण कर रहे थे। वो चले गए निशिकांत दुबे पर, कहां चले गए? अरे जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, आप स्पष्ट कहिए कि आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? वहां पर गलत काम हो रहा है या नहीं? वहां पर मैंने नहीं आलोक जी, मैं एक मिनट आलोक जी, मुसलमानों को सिर पर रख के नचाया जा रहा है, हाँ या ना? नहीं, उस पर जवाब क्या दे रहे हैं? अरे उस पर वाचस्पति जी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वाचस्पति जी ये कह रहे हैं, नहीं एक मिनट आलोक जी, रोक रहा हूँ। देखिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए, जो भी दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं इस लाइव टीवी के कार्यक्रम में, इसमें दर्शकों को भी समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के जो हत्याएं हो रही, वहां पर जो भी हिंसा हो रही, उस पर कांग्रेस पार्टी का टेक समझिए। बड़ा स्मार्टली कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि हम भैया निंदा करते हैं, जिस प्रकार की चीजें वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ममता बनर्जी को बचाते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये कैसी साठगांठ है? ये इस प्रकार की निंदा को अपनी जेब में रखिए, नहीं चाहिए आपको इस प्रकार की निंदा। ये मौन समर्थन कांग्रेस पार्टी का है क्या टीएमसी को? आप में से निकली टीएमसी है, हम अलग कैसे मान लें? वाचस्पति द्विवेदी जी, एक ऑडियो उठाइए प्लीज। आलोक जी का डाउन करिए, वाचस्पति जी को सुने। एक मिनट, वाचस्पति द्विवेदी जी बोलिए।
मैं तो ये कह रहा हूं कि बंगाल में जितनी हिंसा हो रही है कांग्रेस उसका भर्त्सना करती है, और मैं कह रहा हूं कि आप उस सरकार को वाचस्पति जी शासन लगाइए, वाचस्पति जी राष्ट्रपति शासन एक मिनट मैं समझ गया एक मिनट। अब मेरी सुन लीजिए, इनका डाउन अब मेरी सुनिए, मैं क्या पूछ रहा हूं। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं आपके इस निंदा की, ठीक है, हम सभी स्वागत करेंगे आपकी इस निंदा की, जो कि आपको पहले दिन कर देनी चाहिए थी, अब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। लेकिन जिस प्रकार से इन जिहादियों को ममता सरकार संरक्षण दे रही है, इन जिहादियों को पाल पोस रही है, और वो हमारे आपके जैसे हिंदुओं के घर में उनकी हत्या कर रहे हैं, उस सरकार उनकी कार्यशैली, उनकी तुष्टीकरण पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति शासन वाला सवाल मैं पूछ रहा हूं, इस पर जवाब दीजिए वाचस्पति द्विवेदी। मैं पहले दिन से, जब से आपके यहां डिबेट में हूं, मैंने पहले दिन से इसकी भर्त्सना कर रहा हूं, और सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, मैं बराबर कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा, इसके पहले 4 डिबेट जी, मुकेश जी के साथ भी डिबेट, वोट बैंक, सर एक सेकंड, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती है, इसलिए जिहादियों को इस प्रकार से आगे आकर हिंदुओं की हत्या करने का बल मिलता है, मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था। अरे भाई मैं यही सुनना चाह रहा था। आलोक जी, राष्ट्रपति शासन का भी मांग है क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर खराब है। मुझे लगता है अब जिस तरीके से चीजें अनियंत्रित हो गई हैं, अति शीघ्र वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया जाएगा। मुझे अब इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर चला गया है, अब इसको रोकना और बचाना बहुत मुश्किल काम है। अब अति हो गया है, अति। हिंदुस्तान में 500 परिवार को पलायन करना पड़े अपने ही देश में, अपने ही लोगों से, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और ममता जी दूर गामी होती तो तुरंत इन जिहादियों पर लगाम कसती, लेकिन वोट बैंक के कारण वो अपनी व्यवस्था कर रही है। ठीक है, मैं वाचस्पति द्विवेदी जी के पास चलूं, उससे पहले अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अविनाश जी 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं अश्वनी साहु को घेरूंगा। हाँ जी, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, मैंने तो बोला कि ये कोई पहली बार नहीं है। पंचायत इलेक्शन के बाद ही पलायन हुआ, खाली के बाद ही पलायन हुआ, उसके बाद अब हम पलायन देख रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो बंगाल जैसे पहले विभाजित हुआ था, फिर ये विभाजन की कगार पे जा रहा है। अति शीघ्र वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और अगला इलेक्शन राष्ट्रपति शासन में ही हो, ये सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, इसकी समय की मांग है, ये समय की मांग है। हमारे साथ अश्वनी भी कनेक्ट है, टीएमसी के नेता हैं। अश्वनी, ये जो पिता पुत्र की हत्या हुई, मैं वही सवाल दोबारा दोहराऊंगा और उम्मीद करूंगा एक ढंग के जवाब की। पिता पुत्र की हत्या हुई, ऐसे ना जाने कितनी हत्याएं हुई हैं। ये तो हाल फिलहाल का मामला, 4 गिरफ्तारियां हुई है। जियाउल नाम का एक जिहादी आज गिरफ्तार हुआ है। इन जिहादियों को संरक्षण देने का कार्य आपकी ममता दीदी कब तक करती रहेंगी, ये सवाल है मेरा, क्योंकि ये लोग अब घरों से निकलकर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अश्वनी, भारतीय जनता पार्टी का मुंह का बात बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है, अरे रटी रटाई 2 लाइन, उसके अलावा कुछ तो आगे बढ़ो। आप तो निंदा भी नहीं कर रहे हो, शर्म आ रही है। के संबंध में नहीं बोलते हैं। जब हिंदू नग्न अवस्था बुलाया जाता है, जब उत्तर प्रदेश में दलित हिंदू लड़की पर अत्याचार किया जाता है, तब आपका शब्द, आपकी भाषा तो मॉडलर की है, आपकी भाषा तो बांग्लादेश की भाषा है, टीएमसी की भाषा तो इंडिया की भाषा है। भाषा हिंदुस्तानी कैसे पढ़ सकता है? निष्पक्ष होकर बात नहीं करते हैं। जब दलित लड़की, जब अरे भैया कोई निष्पक्ष नहीं होता है, क्यों आपका चैनल में नहीं बोलता है? सच्चाई का पक्ष लेना होता है, नहीं बोलते हैं। धर्म का पक्ष लेना होता है, नहीं बोलता है। हम देखे हैं। एक मिनट, अश्वनी साहु, क्या कोई हिंदू विरोधी मानसिकता या एंटी हिंदू या इस प्रकार की कोई विचारधारा जिसके बारे में पढ़ाया लिखाया जाता है क्या आप लोगों को, जब आप प्रवक्ता की ट्रेनिंग लेने जाते हैं? या टीएमसी की कोई विचारधारा सेट है कि हिंदुओं की हत्या करो तो ही नेता बनोगे, इसलिए इस प्रकार के जिहादी सामने आते हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों है, ये बताइए। ममता निष्पक्ष क्यों नहीं हो रही है? जब मणिपुर में हिंदू लड़की को नग्न अवस्था, अरे हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर और यहाँ के हिंसा में बहुत अंतर है, वो तो समुदायों के बीच का दोनों तरफ से हिंसा रही है। मैं बात कर रहा हूँ वहां जहाँ हिंदू की हत्या होती है, मुसलमान मारता, बस मैं क्या कह रहा हूँ।
मणिपुर कहा जा रहा है, मणिपुर दो समुदायों के बीच का विवाद, वहां पे जो हिंसा हुई वहां की सरकार या वहां के लोग समझे, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा या व्हाटएवर, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज जो मैं कह रहा हूं समझिए, उस पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। आपके चैनल ने कभी एक एक करके ऑडियो उठाइए प्लीज। मणिपुर जिम्मेदार है। नहीं, बड़ी चीज ये है, सहर नकवी जी को शामिल करो। सहर नकवी जी, जब मैं बात कर रहा हूं टीएमसी के नेता से, अश्वनी साव से, आप सुन रही हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या विचारधारा है उनकी इस विचारधारा को क्या मान लिया जाए कि पूरी पार्टी इसी नीति पर काम करती है, हिंदुओं की हत्याएं होनी चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो उस पर चुप्पी साध कर रखना है, क्या उसी एजेंडे को आगे बढ़ाती यहां से टीएमसी दिखाई दे रही? क्योंकि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं अश्वनी साहब से, उस पर ना जवाब देकर वो मणिपुर और पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं। आज के इस विषय पर उन्होंने निंदा तक नहीं की कि पिता पुत्र की हत्या हुई या जिस प्रकार की हिंसा हुई है उस पर दो शब्द निंदा के बोल दे। कि मणिपुर में हिंसा हुई है तो क्या बंगाल में भी होगी? अगर एक जगह हिंसा हो गई तो उसमें हालात काबू में किए जा रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह क्रिमिनल्स की तरह हिंसा का समर्थन कर देंगे। आप किस बात का सपोर्ट कर रहे हैं? आपको एक शब्द मैंने इतनी बड़ी डिबेट में नहीं सुना कि टीएमसी ने अफसोस जताया हो कि हाँ ये गलत हुआ। बिल्कुल, ये इंसान थे जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे देश के लोग थे जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत। हम इनके साथ जस्टिस करेंगे, हम न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी होता ये है कि हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कई मसलों पर जब बहुत बड़े मसले आते हैं तो सोमोटो ले लेता है हाईकोर्ट। वहां तो माननीय उच्च न्यायालय ने अब तक चुप्पी साध रखी, उच्च न्यायालय ने भी सोमोटो नहीं लिया है। हम तो कह रहे हैं कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल, ये अब देखिए सहर नकवी जी, अविनाश जी, आप लोग भी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे कि जिहादियों को खुली छूट है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल खुली छूट है, बिल्कुल खुली छूट है, जिहादियों को खुली छूट है। हिंदुओं के बहते खून पर टीएमसी का मुंह बंद है टीएमसी का। यही है बंगाल का नया सच, इसको समझना होगा। यहां से यही समझना होगा सभी दर्शकों को कि बंगाल का नया सच यही है, जहां हर बार मारने वाला मुसलमान और मरने वाला हिंदू होता है। ये समझना पड़ेगा और समय की मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए ताकि इस प्रकार के जिहादियों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि सत्ता में बैठी ममता दीदी चुप्पी साध कर रखी हुई हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। वही तुष्टीकरण, वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने हिंदुओं का जीना पश्चिम बंगाल में दूभर कर दिया है। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आप सभी का बहुत आभार। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चर्चा में मेरे साथ इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।